Excellent start after the break. They've sent no run to that there. I reckon they're taking the power surge. Stop the run back because he wants to be the one on strike to the power surge. He's got him. Happy, Baba? No, he wasn't. Not a good look there. You know, when मतलब इतने मैचेस खेलने के बाद भी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में यार। आपको पता नहीं कि मतलब आप अपनी रेपुटेशन कैरी कर रहे हो यार। वेरी एम्बैरेसिंग। मतलब बाबर आजम को जिस तरह से कहा गया है कि आप सिंगल ना लें और उन्हें वहीं पर रहने का हुक्म दिया गया स्मिथ की तरफ से, क्या मुनासिब था? लेकिन टैक्टिकल मूव है और मेरे ख्याल से सारी दुनिया में ऐसे होता है। वो एक 10 ओवर में वो जो एक सिंगल नहीं लिया गया, आई थिंक 10वें ओवर में, उसमें मतलब हो सकता है शायद बाबर खुश ना भी हो और स्मिथ ने बोला भी, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखें उसने 47 की है, ठीक है, मैं मानता हूं उसने बहुत गलत शॉट खेला, नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन जब थोड़ा स्लो खेलने की जरूरत है, बिल्कुल मैच आपके हाथ में आ गया, फिर जबरदस्ती बीच की बॉल को कट मार दी है, ये नहीं है। आप अपने रन खुद जाया करते हैं, हमेशा अपने रन ये खुद जाया। पहला ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, मरी हुई है सामने वाली टीम, जैसे आज सिडनी थंडर्स के बॉलर्स थे मरे हुए हैं, और उस पर आके आप मतलब ब्रेक के बाद पहले ओवर में ही आप 4 डॉट बॉलिंग खेल रहे हैं यार। मतलब कब सीखेंगे लोग भाई, मुझे बताओ कब इनको समझ में आएगा। और ये तक हुआ है आज कि उसने यानी कि लास्ट बॉल पे सिंगल था, बाबर ने खेला उसको, वो जो ऑफ स्पिनर है तेज करता है ग्रीन, उसको, और सिंगल की खेला, सिंगल था, लेकिन स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया उसको, जिसमें बाबर ने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार भी किया। खुश नहीं था बाबर, उसे मना कर दिया क्योंकि बाबर 4 डॉट बॉलिंग खेल चुका था उस ओवर में। इन जनाब साहब ने आखिरी बॉल के ऊपर जो है वो सिंगल लेनी चाहिए। स्मिथ ने बोले पत्ती गलौट लगे उधर ही खा रहा हो तू, इतने जो का बैट्समैन नहीं तू कुछ छक्का भी लगा सके। ओ भाई इसके बाद ये आउट हुआ है, वो रोप उधर थी, रस्सियां जो बाउंड्री होती है उनको बल्ला मार के निकल गया, ठीक है। ओ भाई रिजवान तो चलो रिजू डांसर है, एक्टर है, उससे हमें शिकवा ही नहीं, वो इसी तरह क्रिकेट खेल रहा है, उसकी क्रिकेट भी यही है। अबे तू तो किंग है, तू तो लंगड़े का किंग है, तू तो विराट कोहली है। क्या आज तक विराट कोहली के साथ ऐसा हुआ? एक एंड के ऊपर बाबर आजम थे तो दूसरे एंड के ऊपर स्मिथ था और थोड़ी सी जरा बदमजगी भी हुई। वो बेसिकली बदमजगी जो है ना वो हम फुदुओं के लिए है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो चीज उसको कहते हैं टैक्टिकल डिसीजन। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि बाबर रह गया, अब बाबर के साथ भी कुछ ना कुछ होना है, वो भी आपने देख लिया। ये सारा कुछ जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंटेंशनली कुछ ना कुछ छोटी छोटी पिंचिंग की जा रही है, सिर्फ न्यूज़ में हाईलाइट रहने के लिए, लीग को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, और बात कोई नहीं है भाई। मुझे पता है जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं वो 47 की भी तारीफ नहीं करेंगे बाबर आजम की। वो पता क्या बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे यार वेल प्लेड बाबर आजम, 7 चौके लगाए वेल प्लेड। पता क्या बोलेंगे, उसके अंदर कीड़े तो उन्होंने निकालने। वो पता क्या बोलेंगे, देखो एक तरफ बाबर और एक तरफ स्मिथ, देखो यार जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं पाकिस्तान की क्रिकेट का, ठीक है, बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान की क्रिकेट का। जिन लोगों को भी शक है ना इस चीज़ पे, इस बात पर, जब ये बात की जाती है कि हमारे कुछ प्लेयर जो हैं, बल्कि हमारे जनरली जो प्लेयर्स हैं, वो जो T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है आजकल, जो जिस तरह की मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेली जाती है, उसमें अभी भी पीछे है। और ख़ास करके हमारे जो मतलब वो प्लेयर जो कि बहुत ही तजुर्बा रखते हो और सीनियर प्लेयर हो, जैसे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान वगैरह, ठीक है। बाबर आजम आज खेले सिडनी सिक्सर्स की तरफ से और उन्होंने ओपनिंग की स्टीव स्मिथ के साथ। और भाई अगर कोई शक रह गया किसी को कि बाबर आजम T20 में नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, जो नया तरीक़ेकार है खेलने का वो नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं, तो उनको आज मैच की हाईलाइट्स देखनी चाहिए सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स की। मतलब यार मैं सिर्फ मतलब देखता ही रह गया कि हो क्या रहा है। स्टीव स्मिथ ने 101 रन किए 42 बॉल्स पे, ठीक है, 9 छक्के और 5 चौके, ठीक। उन्होंने अपने 50 रन 21 बॉलों पे मुकम्मल किए और 100 जो है उन्होंने अपने 41 बॉल्स पे की। जस्ट मिस्ड आउट मतलब मेकिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द बिग बैश टूर्नामेंट। बाबर ऑन द अदर हैंड मेड 39 बॉल्स पे, ठीक, 7 चौके, 120 रन की स्ट्राइक रेट। स्टीव स्मिथ की स्ट्राइक रेट 238 की, ठीक। और उस पे सोने पे सुहागा ये कि मतलब जो देखने वाली चीज़ थी ना वो ये थी कि यार आजकल की T20 क्रिकेट में कौन सा बैट्समैन जो है, कौन सा ओपनर जो है वो यानी कि 5 गेंदों पे एक सिंगल ले पाता है सिर्फ और 4 डॉट बॉल्स खेल जाता है। मुझे बताएं आप आजकल की T20 क्रिकेट में, वो भी जब आप एक मतलब लंबी ओपनिंग पार्टनरशिप कर चुके हैं, मतलब आपने कैसे बोलते हैं अगले ओवर में उसने जो है स्टीव स्मिथ ने वो लिया, इनका जो बिग बैश में ना पावर सर्ज होता है, वो बेसिकली होता है कि कोई भी बैट्समैन एक ओवर के लिए पावर सर्ज ले सकता है जो कि पावर प्ले की तरह होता है, ठीक है। उसने पावर सर्ज लिया भाई अगले ओवर में, उसने उसको 32 रन मारे स्टीव स्मिथ ने उस ओवर में, उसको 4 लगातार छक्के। बॉलिंग में ओके, लेकिन जिस तरह खेलना चाहिए ऐसी बॉलिंग को स्टीव स्मिथ वैसे ही खेला है यार। बाबर दूसरे एंड पे अचल कमाल यार, मैं कहता हूं कि मतलब यार मैं क्या बोलूं इन लोगों को, मतलब कहाँ इनकी अक्ल होती है समझ में नहीं आता। उस पर भी ट्वीट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बाबर आजम के जो फैंस हैं कि देखिए जी स्टीव स्मिथ ने इसलिए तेज खेला क्योंकि बाबर आजम जैसा बैट्समैन दूसरे एंड पे था। वो शर्म करो यार। आई मीन व्हेन आर दीस गाइज गोइंग टू लर्न यार, टेल मी दैट। आपका एक बैट्समैन वो मोहम्मद रिजवान जो है वो मतलब उसको बैटिंग से बुला लिया जाता है वापस, और आप ध्यान में रखें ये वो 2 बैट्समैन हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 4 साल तक 3 साल तक ओपनिंग की है T20 में, और इनको बड़ा सर पे चढ़ाया गया कि जी ये वो लोग हैं, ओह क्या बात है। रन्स को देखते थे लोग,
रन्स के वॉल्यूम को देखते थे, ये नहीं देखते थे कि यार मतलब इफेक्ट क्या पड़ता था। लेकिन बात वही कि सीखते ही नहीं यार आप, मतलब ठीक है आपने 40 रन्स कर लिए, लेकिन यू जस्ट, मतलब अगर मैं हूँ बाबर की जगह, मैं बैठ के सोचूं यार कि वो वार्नर जो है वो 65 रन पे 110 कर गया, ये जो है स्टीव स्मिथ मतलब सिर्फ कैसे बोलते हैं 41 बॉल्स पे 100 कर गया, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि यार मैं 120 की स्ट्राइक रेट पे क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। और बात यह कि क्या स्टीव स्मिथ ने मना किया बाबर आजम को कि तुम शॉट्स नहीं खेलो? मुझे बताओ, किसी ने रोका हुआ था बाबर आजम को कि नहीं तुमने शॉट्स नहीं खेलने? ही जस्ट डजंट हैव दैट कैपेसिटी इन हिम टू प्ले दोज इन्वेंटिव शॉट्स, टू प्ले विद ब्रूट फोर्स, है ही नहीं उसकी बैटिंग में वो चीज। तो समझो इस चीज को मत खेला करो T20 यार, वो मतलब पता नहीं यार। बहरहाल आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड टुडे टू सी द अप्रोच ऑफ बाबर आजम। ऐसी बॉलिंग के खिलाफ आप मतलब ऐसे खेल रहे हैं जैसे पता नहीं, वो ठीक है स्टीव स्मिथ मार रहे हैं अपने एंड पे, मारने दो, तुम आपको उससे क्या लेना देना, आप भी अपने शॉट्स खेलो जब आपको मौका मिले। 141 रन की पार्टनरशिप की इन दोनों ने, ठीक है, 141 में से तकरीबन आप समझ लो कि 80% रन स्टीव स्मिथ ने किए, ये हाल था। मेरे ख्याल से कि इंसल्टिंग तो है, मुनासिब नहीं है। मतलब आप देखें कि अगला बंदा भी खेलने के लिए आया हुआ है ना, या तो आपकी बहुत कमिटमेंट थी, आपने कमिट किया हुआ था कि मतलब अगर आपकी तरफ से प्रेशर मोमेंट हुआ, रन्स ना आ रहे हुए, तो फिर मुनासिब नहीं है ये। मतलब आपको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस, अच्छी बात होना चाहिए, ठीक है वो स्मिथ है, वो रन्स कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन ये है कि कम से कम सिंगल लेने का तो मेरे ख्याल से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये हम खुद भी करते हैं, ये तो वो सेल्फिश हो गया ना, स्मिथ सेल्फिश हो गया। नहीं सेल्फिश नहीं, टीम के लिए था। ओपिनियन को उनको इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए था भाई। मैंने तो टैक्टिकल मूव थी, टीम के लिए थी और वो नजर भी आया। अच्छा वैसे गजाल आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? यार अगला ओवर पावर सर्ज का था, तो स्टीव स्मिथ ने आज बड़ा क्रेजी स्टीव स्मिथ खेले। एक छक्का तो उन्होंने 107 मीटर का भी मारा, जो बात रही बाबर आजम को सिंगल ना लेने देने की, ताकि क्योंकि अगला ओवर पावर सर्ज का था, बाबर आजम की थ्रू आउट BBL उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही। इस वाले मैच में भी उनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी, ही वाज स्ट्रगलिंग टू हिट दोज बाउंड्रीज। तो इसलिए फिर स्टीव स्मिथ ने कहा इजी रहे आप। बॉल बेशक बहुत दूर गई थी, लॉन्ग ऑन के पास गई थी, बहुत एक पूरा वर्किंग डे था भागने के लिए। स्टीव स्मिथ ने कहा इजी हो जाए आप, आई विल प्ले द नेक्स्ट ओवर। और बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ कि इससे सेंटिमेंट्स तो जाहिर सी बात है हर्ट हुए होंगे बाबर फैन बॉयज के, जैसे रिजवान भाई के रिटायर आउट जब उनको कराया था तब भी हर्ट हुए थे। मैंने तो तब भी कहा था इट वाज अ टैक्टिकल मूव, इट वाज व्हाट वाज मोर सूटेड फॉर द टीम। और अभी भी वैसे ही था कि जो टीम को जरूरत थी वैसे ही। और स्टीव स्मिथ ने डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि कैपिटलाइज किया उस पे आके। हाँ जो उसी टाइम बाबर का जो रिएक्शन था ना, उस पे कमेंटेटर्स ने भी कॉल आउट किया कि ओ बाबर इज नॉट हैप्पी, बाबर इज नॉट लुकिंग हैप्पी, जबकि जो को कमेंटेटर थे उन्होंने कहा ही शुड बी बिकॉज इट्स फॉर द टीम, इट्स अ वेरी गुड टैक्टिकल मूव, इट्स अ वेरी स्मार्ट टैक्टिकल मूव। और फिर जब बाबर आउट भी हुआ ना, ही गॉट आउट ऑन 47, तो वापस जाते हुए उन्होंने बाउंड्री कुशन को भी अपने बल्ले से जोर से मारा। तो फ्रस्ट्रेशन जो थी वो उस पॉइंट से बिल्डअप हो रही थी, और वो होते 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 इतनी हो गई थी कि जाते हुए भी उन्होंने क्लियर उसको ही लेट इट आउट, एंड नॉट अ गुड साइन एट ऑल, नॉट अ गुड साइन। इससे सोशल मीडिया पे बड़ी ज़्यादा डिबेट अब स्टार्ट हुई पड़ी है कि हमारे बॉयज़ के वहाँ पे सिर्फ कोट एंड कोट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स अपनी करवाने के लिए वहाँ पे गए। स्टीव स्मिथ ने 50 की है 23 बॉल्स के ऊपर, 100 की है 41 बॉल्स के ऊपर, यानी कि पहली 50 आई है 23 बॉल्स के ऊपर, उससे अगली 50 आई है 18 गेंदों के ऊपर। एंड वुड यू बिलीव के ग्रीन यार उसका ना गेंद स्पिन हो रहा है ना कुछ और हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली बॉबी भाई उसके 3 डॉट बॉल खा गए। 3 मतलब वो डॉट बॉल मुझे नहीं समझ में आया 3 यार। चौथी डॉट बॉल मतलब बाबर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर ड्राइव खेली है, स्टीव स्मिथ ने जनाब कहा कि नो सिंगल, ठीक है, उसने सिंगल लेने से इनकार कर दिया। जब उसने सिंगल लेने से इनकार कर दिया तो बाबर भाई जो है वो अपसेट हो गए कि यार सिंगल क्यों नहीं लिया। स्टीव स्मिथ ने फिर बताया कि भाई साहब मैं अगले ओवर में पावर सर्ज की तरफ जाऊंगा। स्टीव स्मिथ का प्लान क्लियर था ना उसके माइंड में, ठीक है, उसे पता था मैंने क्या करना है। अगले ने पावर सर्ज भैंस की आंख 32 रन का अगला ओवर मारा, पावर सर्ज की मैया डबो दी भाई। पावर सर्ज का वर्ड जो है ना वो निकल गया। तो स्टीव स्मिथ ने तो अपना काम कर दिया। अब दूसरे एंड के ऊपर बॉबी भाई चूंकि कुछ देर बैटिंग नहीं कर पाए, वो थोड़े से अपसेट भी थे, तो वो फिर इवेंचुअली इसकी मैकेंड्यू की गेंद के ऊपर बोल्ड हो गए इनसाइड एज। और अगर आप वो गेंद देखें ना, ये जो गेंद मैकेंड्यू ने मारा है ना बाबर आजम को, ये बाबर आजम का जिसे कहते हैं पक्का ठक्का विकेट बॉल है कि ये जाते हुए बॉबी भाई वाज अपसेट, मारा बाउंड्री कुशन को भी बल्ला। क्या हो सकता है भाई, अब इसके ऊपर क्या बात करें। स्टीव स्मिथ ने बाद में बेसिकली उसने दिया बयान कि भाई मैंने वो सिंगल इस वजह से रिफ्यूज़ किया कि मुझे पावर सर्ज की तरफ जाना था, मुझे एक बड़ा ओवर लगाना था, तो इस वजह से मैंने वो सिंगल नहीं लिया। कोई टीम प्लानिंग होती है ना, गेम अवेयरनेस होती है, कोई चीज़ होती है, उसने चीज़ें ये रीड कर ली, बोल जाना, उसने लेग साइड की बाउंड्री को टारगेट किया, उसने मारा। फिर अब स्टीव स्मिथ को बंदा जाके जलील करे कि भाई आपने ये नहीं किया, समथिंग लाइक दैट। बाबर को नहीं अच्छा लगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर फुद्दू किस्म के रिएक्शन देना जो है ना वो नहीं होने चाहिए। मुझे ना, मैं नहीं चाहता कि हम बाबर आजम के जो फैंस हैं ना, हम पर ये टैग लगे कि हम जाहिल हैं, फुद्दू हैं, हमें T20 क्रिकेट का कुछ नहीं पता और हम जो है जनाब बस मन देते हैं यार किसी को। नहीं सर,
स्टीव स्मिथ का जो डिसीजन था वो बिल्कुल ठीक था। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि स्टीव स्मिथ ने एक सिंगल के लिए बाबर को मना कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा चिल्लम चिल्ली मच रही कि बाबर का ये बेइज्जत हो गया बाबर, और बाबर की रेपुटेशन की तरह बाबर को वहां पर रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है। किस बात का रेपुटेशन? जो प्लेयर 39 बॉल में 47 रन बनाए, जबकि स्टीव स्मिथ जो मतलब एक टेस्ट प्लेयर है वो 42 बॉल में 100 बना रहा है, तो बाबर तो उससे कुछ सीख लेना चाहिए। और कितने मैच खेलेगा बाबर जहां पर वो मतलब उसको चांस दिया जाएगा जहां पर वो 40 बॉल में 80 बना ले या 70 बना ले? इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मर मर के वो 250 बना चुका है, और इस मैच में भी ये गुस्सा होकर बाउंड्री में जाकर मारा बॉल, जो बैट मारा, क्योंकि ये अपना 50 नहीं कर पाया, इसीलिए वो गुस्सा था। वो इसलिए गुस्सा नहीं था कि स्टीव स्मिथ ने जो उसको एम्बेरस किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे, पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि भाई उसका ये नहीं हुआ इसलिए गिर। वो अपने 50 के लिए रो रहा है भाई। आज अगर 50 हो जाता वो उसका सीबी में जुड़ जाता कि बाबर का 50 हो गया आज बीबीएल में, तो इसलिए रोया। मतलब इस जैसे सेल्फिश और 2 कड़ियों के खिलाड़ी को क्यों बीबीएल अपने खिला के बीबीएल अपना नाम खराब कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो कुछ स्टीव स्मिथ ने इसने स्कात किया बिल्कुल सही किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके।